प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार पुनः मैं आपके बीच में हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, हमें सपोर्ट करें, प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमें मैसेज भेजें। मैं आप लोगों के बीच में जो है एक छोटा सा संदेश और रखना चाहता हूँ आज। वो है बरनबास का चरित्र। बरनबास को आप जानते होंगे बाइबल में, और नहीं जानते हैं तो आइए हम उसके चरित्र के बारे में कुछ बातों को देखें। बरनबास आरंभिक कलीसिया का एक बहुत ही अद्भुत चेला था, एक अद्भुत प्रेरित था जिसे परमेश्वर के दासों ने चुना था। क्या आप जानते हैं आरंभिक दिनों में उसका नाम जो है एक अलग नाम था। यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों का अध्याय 4 और उसके 36 और 37 वचन तो इस प्रकार लिखा है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। यहाँ पर बरनबास जो है साइप्रस गांव का रहने वाला था। साइप्रस टापू आप नक्शा में भी देख सकते हैं, आप अपने बाइबल के पीछे में भी देखते हैं तो वहाँ पर नक्शा रहता है। तो साइप्रस का रहने वाला यह व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ था और वो लेवी गोत्र का था, और उसका नाम जो है प्रेरितों ने बाद में बरनबास रखा। और ये वही बरनबास है जो पौलुस के मिशनरी यात्रा में, पहली मिशनरी यात्रा में उसका साथ था। दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस और सिलास चले गए और बरनबास जो है मरकुस को लेकर चला गया। तो बरनबास का अर्थ होता है शांति का पुत्र। उसके विषय में 37 पद में लिखा है, उसने कुछ भूमि बेची, जिसे उसने कुछ भूमि थी उसे बेचा और दाम लेकर लाकर जो है प्रेरितों के पाँव में रख दिया। प्रेरितों काम 4 अध्याय 36 और 37। अगली बात मैं उसके चरित्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली बात मैंने बताया कि उसके नाम का अर्थ होता है शांति का पुत्र बरनबास, और उसका आरंभिक नाम जो है यूसुफ था, वो लेवी गोत्र का था। आगे हम पढ़ते हैं 11 अध्याय और उसके 22 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया में सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उसे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक अंताकिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सब से पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं बरनबास के चरित्र के विषय में। जब अंताकिया की कलीसिया के बारे में सुना कि यहाँ बहुत सारे प्रभु में आ गए हैं और तन मन से प्रभु की सेवा करने प्रभु में बढ़े हैं, तो यरूशलेम जो मुख्य कलीसिया था वहाँ से बरनबास को भेजा गया प्रेरितों के द्वारा कि जाओ देख कर आओ अंताकिया की कलीसिया में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के सेवा को, वहाँ के विश्वास को देख कर आइए। तो बरनबास जो है प्रेरितों के आज्ञाकारिता में आया। देखिए उसके जीवन में कितनी आज्ञाकारिता थी। वो उसके आज्ञाकारिता में जो है अंताकिया आया, और अंताकिया पहुँच कर 23 पद में लिखा है, वहाँ पहुँच कर परमेश्वर के अनुग्रह को देख कर आनंदित हुआ। देखिए उसके पास देखने वाली आंखें थी, समझ रहे हैं। तभी जो है प्रेरितों ने यरूशलेम को उसको भेजा। उसके और भी 11-12 चेले प्रेरित थे, उनको क्यों नहीं भेजा? वे नहीं आए या उनको नहीं भेजा गया क्योंकि देखने वाली, अनुग्रह से देखने वाली, आनंद से देखने वाली आंख यहाँ पर हम देखते हैं, विशेष करके अनुग्रह को देखने वाली आंखें।
इसके पास ऐसी आंखें थे जो अनुग्रह को देखता था, अनुग्रह भरा हुआ था। क्या आपकी आंखों में अनुग्रह भरा हुआ है? क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह को देख पाते हैं? आपको और मुझे भी है बरनबास के तरह अनुग्रह को देखने की शक्ति होनी चाहिए। तीसरी बात यहां पर लिखा है, आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। आनंदित मन उसके पास था। पहला, अनुग्रह से भरा हुआ आंखें थी। दूसरा, आनंदित हृदय था उसके पास, आनंदित मन था उसके पास। इसीलिए उसने वहां के लोगों को सिखाया कि आनंद से परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनकर उससे लिपटे रहो। तो पहली बात, उसके नाम का अर्थ शांति का पुत्र। दूसरी बात, वो लेवी गोत्र का और साइप्रस प्रदेश का, साइप्रस टापू का था। तीसरी बात, उसे अंताकिया भेजा गया और इसलिए भेजा गया क्योंकि उसके पास अनुग्रह से भरी हुई आंखें थी, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को देखता था, अनुग्रह को देखकर समझता था। चौथी बात, वो आनंदित मन था उसके पास, आनंदित हृदय था, इसलिए उसने वहां पर सबको प्रचार किया कि तन मन से प्रभु से लिपटे रहो। पांचवी बात, जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है 25 पद में, 24 पद को हम पढ़ें, वह एक भला मनुष्य था। देखिए पांचवी बात, वो भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा और विश्वास में परिपूर्ण था। देखिए उसके चरित्र में ये कितना अद्भुत चरित्र है। वो भला मनुष्य है कि सबके लिए भलाई करता है। और अगली बात, वो पवित्र आत्मा और विश्वास में भयंकर परिपूर्ण था, इसलिए यहां भेजा गया है। और अगली बात हम देखते हैं कि बरनबास जो है 25 पद में साउल को ढूंढने को तरसुस चला गया। अनुग्रह से भरी आंखें थी, आनंदित मन था उसके पास प्रभु की सेवकाई में। और तीसरा, ढूंढने वाला पैर। क्या आप ढूंढते हैं अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, घराने के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर प्रभु के पास लाइए, जैसे साउल को ढूंढने के लिए चला गया। क्या आपको पैर दिया है प्रभु ने कि बस कलीसिया से घर, घर से कलीसिया, बस इतना ही? क्या प्रभु की सेवकाई के लिए कहीं और जा पाते हैं? क्या आपके पास ऐसा पैर है? लास्ट और अंतिम बात 26 पद में लिखा है, 11 अध्याय, जब वह उसे मिला तो उसे अंताकिया लाया। और ऐसा हुआ कि 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहा। और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए, अर्थात उन्हें दृढ़ करता रहा, 1 साल तक दृढ़ करता रहा। तो इसके चरित्र में बहुत सारे गुण था। हम जानते हैं बरनबास शांति का पुत्र है, हम जानते हैं बरनबास जो है भला मनुष्य है, हम जानते हैं बरनबास जो है विश्वास और पवित्र आत्मा में जो है परिपूर्ण व्यक्ति है, हम जानते हैं बरनबास जो है आज्ञाकारी व्यक्ति है। साथ ही साथ उसके जीवन में ये 3 चीज थे, अनुग्रह से भरी दृष्टि, आनंदित हृदय और ढूंढने वाला पैर। और चौथी बात, वो लोगों को दृढ़ करता था। एक लीडर होने के नाते बरनबास के समान हमें भी ये सारे गुण से परिपूर्ण होना है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बरनबास के समान आप बनते चले जाए। आमीन।